हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का पोएम है द सनराइजिंग। इसको लिखे हैं जॉन डन। ये पोएम पब्लिश्ड हुआ है 1633 में। दोस्तों, जॉन डन इस पोएम में सन को डांट रहे हैं, सूरज को डांट रहे हैं। जॉन डन कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी बिलवेड को प्यार नहीं कर पाता। सूरज से कहते हैं कि तुम सुबह निकलकर हमें परेशान करते हो और तुम्हारी वजह से हमें बिस्तर से उठना पड़ता है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। अब मेटाफिज़िकल क्या होता है? मेटाफिज़िकल का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिज़िकल का मतलब होता है द फिज़िकल वर्ल्ड। तो मेटाफिज़िकल का पोइट्री का मतलब होता है ऐसी पोइट्री जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द सन राइजिंग में पोएट जो है वो सन को डांट रहे हैं। कितनी अजीब बात है। इसी तरह एक और पोएम है जॉन डन की द फ्ली। फ्ली एक कीड़ा होता है और कीड़ा जो है वो खून पीता है। और जॉन डन कहते हैं इस फ्ली पोएम में कि इस कीड़े ने मेरा भी खून पिया और मेरे बिलवेड की, और हम दोनों का खून इस कीड़े में मिक्स हो गया। इस वजह से हम दोनों ने संबंध बना लिए, फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए, क्योंकि इस कीड़े में मेरा भी खून है और मेरी बिलवेड का भी खून है। और इसी तरह एक जॉन डन की पोएम है अ वैलेडिक्शन। अ वैलेडिक्शन में जॉन डन बोलते हैं कि कॉम्पस की एक टांग मैं हूँ और दूसरी टांग बिलवेड है। अपने प्यार को कंपास से कंपेयर कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जॉन डन मेटाफिज़िकल पोएट थे और ये कुछ इस तरह से पोइट्री लिखते थे जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो, जो हमारी सोच से अलग हो। और इसी वजह से ये बहुत ख़ास पोएट थे, इनकी पोइट्री बिल्कुल अलग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सनराइजिंग पोएम, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ। बिजी ओल्ड फूल एंड रूली सन। ओल्ड फूल का मतलब तुम बूढ़े हो और बेवकूफ़ हो। सन को बोल रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो और बूढ़े हो। एंड रूली सन का मतलब तुम अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हारे ऊपर कोई रूल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जॉन डन सूरज को कहते हैं कि तुम हमेशा बिजी रहते हो, काम करते हो, और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब तुम अपना काम नहीं कर रहे। तुम बूढ़े हो, बेवकूफ़ हो और तुम किसी की भी नहीं सुनते। वाई डोस्ट दाउ दिस? तुम ऐसे क्यों हो? सन से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों हो। थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस। अस का मतलब यहाँ पर है जॉन डन और उनकी बिलवेड। तो जॉन डन कहते हैं कि तुम सुबह सुबह खिड़की से झांकने लगते हो, खिड़की और कर्टेन्स के जरिए अंदर आ जाते हो कमरे में। कर्टेन्स यानी पर्दे। तो खिड़की और पर्दे से कमरे में अंदर आ जाते हो और हमें बुलाने लगते हो, हमें उठा देते हो। मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन रन। मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन। तो इसमें ये पोइट कहते हैं कि क्या तुम्हारे हिसाब से हम लवर्स ये डिसाइड करें कि हमें कब प्यार करना चाहिए और कब नहीं? तुम होते कौन हो हमें बताने के लिए? हम जब चाहे प्यार करें, जितना देर चाहे प्यार करें, लेकिन तुम कौन होते हो हमें बताने के लिए? पोइट बोलना चाहते हैं कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हारी वजह से हम अपने प्यार को नहीं रोक पाएंगे। तुम सुबह निकल कर आ जाते हो और तुम्हें देखकर हम अपने प्यार को नहीं रुकने वाले। ये मत समझना कि तुम सुबह निकल कर आ जाते हो तो हम अपने बिस्तर से उठ जाएंगे। तुम्हारी वजह से हम अपने प्यार को नहीं रुकने वाले। सॉसी पेडांटिक रेच। सॉसी का मतलब होता है खड़ूस, जो बहुत दिखावा करता है और खड़ूस किस्म का होता है, जो बहुत दिखावा करता है और खड़ूस किस्म का होता है। पेडांटिक बोलते हैं उस इंसान को जिसको छोटी छोटी बातें पता होती हैं, जिसको बहुत गहरा ज्ञान होता है। और रैच कहते हैं नीच को, एक तरह से गाली होती है, कोई अच्छा वर्ड नहीं है। पोएट सन को बोल रहे हैं कि तुम सॉसी हो, बहुत दिखावा करने वाले, खड़ूस हो, पेडांटिक हो, तुम्हें एक एक चीज़ के बारे में पता है और तुम रैच हो। गो चाइल्ड, लेट स्कूल बॉयज, जाओ और उन स्कूल के बच्चों को डांटो जो अभी तक स्कूल के लिए नहीं उठे, जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, उन बच्चों को डांटो। यहाँ हम लवर्स को क्यों परेशान करते हो? यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। स्कूल के बच्चे को पास में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा काम है। एंड श्योर पेरेंटेसिस,
पैरेंटिसिस बस बहुत पुराना है, अभी यूज़ नहीं होता पैरेंटिसिस। हाँ, पैरेंटिसिस की जगह पे यूज़ होता है अप्रेंटिसिस। अप्रेंटिसिस का मतलब होता है जो बंदा सीखने के लिए कुछ काम करता हो, किसी के अंडर में कोई काम कर रहा हो, या आप कह रहे हो लर्नर। तो पोएट सन से कहते हैं कि जाओ अपना ये गुस्सा लर्नर्स को दिखाओ, जिसे कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ सीखना है ज़िंदगी में, उनके पास में जाओ और उन्हें नींद से जगाओ। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? गो टेल कोर्ट हर्ट्समैन दैट द किंग विल राइड। और जाओ जाके राजा के दरबारियों को उठाओ, राजा को शिकार के लिए जाना है, इसलिए उनके दरबारियों को उठाओ जाकर। मतलब यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि इन लोगों को उठाने की ज़रूरत है, जिन्हें उठाने की ज़रूरत है उनके पास में जाओ, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमें क्यों उठा रहे हो? कॉल कंट्री एंड टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। और जाओ किसानों के पास में जाओ और उन्हें उठाओ ताकि वो अपने फसलों को काट सकें। लव और लाइक नो सीजन्स नो नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ विच आर अ रैग्स ऑफ टाइम। दोस्तों, जॉन डन बोलते हैं कि मोहब्बत सबसे अलग होती है। जिस तरह से नौकरी करने के लिए एक शेड्यूल होता है, स्कूल जाने के लिए एक शेड्यूल होता है, फसल काटने का भी एक वक्त होता है, लेकिन मोहब्बत करने का कोई वक्त नहीं होता, मोहब्बत का कोई भी शेड्यूल नहीं होता। मोहब्बत ना तो कोई सीज़न देखती है, ना कोई मौसम देखती है, ना ही वो घंटों को देखती है। मोहब्बत को दिनों से कोई मतलब नहीं है, महीनों से कोई मतलब नहीं है। ये घंटे, ये दिन, ये महीने, इन सब में तो टाइम को डिवाइड कर रखा है। टाइम तो एक ही है, लेकिन इन्होंने इस टाइम को डिवाइड कर रखा है कि इस टाइम ये काम होना चाहिए, उस टाइम वो काम होना चाहिए। लेकिन मोहब्बत का कोई टाइम नहीं होता, कोई भी शेड्यूल नहीं होता। Thy beam so reverend and strong, why shouldst thou think? यहाँ पोएट पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत बड़ा ताकतवर हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किरणें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट है। रेवरेंड का मतलब है इम्पॉर्टेंट एंड बीम का मतलब होता है किरणें जो सन में से निकलती हैं। तो सन से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों लगता है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर और इम्पॉर्टेंट हो। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ अ विंक। देखो कितनी पोएट बोलता है कि तुम घमंड में मत रहना कि तुम्हारे जो किरणें इतने पावरफुल है, वैसे पलक झपकाऊंगा और तुम्हारी किरणें गायब हो जाएंगी। जैसे हम कहते हैं कि ये काम कितना आसान है, पलक झपकाते ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब पलक झपकाने की देर है, तुम गायब हो जाओगे। ज़्यादा ताकतवर मत समझना खुद को, सिर्फ पलक झपकाऊंगा और तुम गायब हो जाओगे। बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन मैं आंखें नहीं बंद करूँगा, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर ली तो जो मेरी बिलवेड है, मेरी बिलव, वो मेरी आंखों से गायब हो जाएगी, और मैं ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। अपनी आंखों से बिलवेड को ज़्यादा देर तक जुदा नहीं कर सकता है। इफ़ हर आई हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। पोएट बोलते हैं कि मेरी बिलवेड की आंखें तुमसे ज़्यादा चमकीली है, तुमसे भी ज़्यादा ब्राइट है। तुम एक बार उससे आंखें मिलाना, उससे आंखें मिलाने के बाद तुम भी धुंधले हो जाओगे। मतलब जिस तरह से हम सूरज को देखते हैं, थोड़े वक्त तक हमें कुछ साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी जो बिलवेड की जो आंखें हैं वो सूरज से भी ज़्यादा चमकीली है, और सूरज से बोल रहे हैं कि तुम मेरी बिलवेड को बस एक बार देखना, तुम अगर उसकी आंख तो देखोगे तो तुम भी धुंधलाने लगोगे। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। और अगर ऐसा ना हुआ और तुम मेरी बिलवेड को देखकर नहीं धुंधलाए, तो फिर देखना तुम मेरे पास में कल आना, कल थोड़ा लेट आना, और कल आकर मुझे बताना। क्या बताना? तुम कल आना। वेदर बोथ द इंडियंस ऑफ स्पाइस एंड माइन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ द इंडियंस, एक इंडिया है ईस्ट और एक इंडिया है वेस्ट। ईस्ट इंडिया तो हमारा इंडिया जहाँ हम लोग रहते हैं, और वेस्ट इंडीज़ तो पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे देशों को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ को बनाया गया है। तो हमारा यहाँ इंडियन जो है मसालों के लिए बहुत पॉपुलर है, और वेस्ट इंडीज़ इस माइनिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। अभी मैं आपको पूरा मतलब बताती हूँ कि आगे की लाइन क्या है। बी वेयर दाउ लेफ्टेस्ट देम और लाइट हियर विथ मी। तो सन से बोलते हैं कि तुम जाकर देखना कि क्या इंडिया के मसाले और वेस्ट इंडीज़ के माइनिंग वहीं पर है जहाँ पे तुमने छोड़ी थी, या फिर वो दोनों मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। देखो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ।
पोएट यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि मेरी जो बिलवेड है वो सारी दुनिया उसमें समाई हुई है, वो सब कुछ है, पूरा संसार उसमें बसता है, वेस्ट इंडीज से लेके ईस्ट इंडिया तक। ओके, हाँ, वेस्ट इंडीज से लेके वेस्ट इंडिया तक सारा संसार उसमें बसता है, उनकी बिलवेड में। Ask for those king whom thou sawest yesterday, and thou salt here, all here in one bed lay। और जो राजा महाराजाओं को जो तुमने कल देखा था, ज़रा उनके भी देखना कि क्या वो राजा महाराजा वहीं पर है या फिर वो राजा महाराजा मेरे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वही सेम बात पोएट घुमा फिरा कर बोलते हैं कि पोएट कहते हैं कि मेरे जो बिलवेड है वो पूरा संसार है और सभी चीज़ें उसमें बसी हुई है, और मेरी बिलवेड तो मेरे लिए सब कुछ है। इंडिया के मसाले भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के माइनिंग भी हैं, राजा महाराजा भी वही है, सब कुछ वही है। सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब मेरी बिलवेड है, और उन सभी स्टेट्स का, सभी राज्यों का जो प्रिंसेस है वो मैं हूँ। यहाँ पे जो प्रिंसेस है ना, ये राजाओं को बोलते हैं, मतलब जितने भी प्रिंस है ना वो सब मैं हूँ। ऐसे ही राजकुमारी की स्पेलिंग होती है राजकुमारियों की PRINCESS राजकुमारी, और यहाँ पे प्रिंस का पुरलर है PRINCES है, डबल एस नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वो कहते हैं पोएट कि मेरी जो बिलवेड है, जिसे उसके एक एक हिस्से के ऊपर मेरा हक है, उसकी पूरे बॉडी के ऊपर मेरा हक है। बात आ गई समझ में? कहते हैं कि मेरे बिलवेड सभी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के सभी राजकुमार मैं हूँ, नथिंग एल्स इज, और इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, और जो रियल प्रिंसेस है, जो रियल राजकुमार है, वो भी कुछ नहीं करते, वो बस हमें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी। जो रियल में राजकुमार है उनके पास इज्जत तो है, रुपया तो है, पैसा तो है, जायदाद तो है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो प्यार है उसके सामने ये शोहरत, ये पैसा, ये जायदाद सब एक मजाक है, मिमिक। सब कुछ बेकार है प्यार के आगे। रुपया, पैसा, जायदाद सब है राजकुमारों के पास में, लेकिन हमारे प्यार के आगे उन चीज़ें बहुत छोटी हैं। दाऊ सन, दाऊ मतलब यू सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस। तो उस पोइट कहते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें भी बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया हम दोनों में बसती है। देखो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि पूरी दुनिया हम दोनों लवर्स में बसती हैं, और इस बात से सन को खुश होना चाहिए। अब क्यों खुश होना चाहिए सन को यहाँ पर? तो आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन है थाइन एज आस्क इज, एंड सन को बोलते हैं पोइट कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, थक चुके हो, और अब तुम्हारी उम्र आराम मांग रही है, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, थक चुके हो, अब तुम्हारे बस का ज़्यादा नहीं है काम करना। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट डन इन वार्मिंग अस। लेकिन तुम आराम भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है, तुम्हें पूरी दुनिया को गर्म रखना है, और हमें भी गर्म रखते हो तुम। तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम पूरी दुनिया को गर्म रखो, और तुम अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते। शाइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। जॉर्डन कहते हैं कि तुम एक काम करो, सिर्फ हमें गर्म करो, क्योंकि अगर तुमने हमें गर्म कर दिया तो सारी दुनिया गर्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर सारी दुनिया है। तुम बूढ़े हो गए हो, थक गए हो, सभी जगह को गर्म नहीं कर सकते, इतना काम नहीं कर सकते, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो तुम एक काम करो कि सिर्फ हमें गर्म कर दो, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और ये पूरा संसार भी गर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें गर्म कर दोगे तो पूरा संसार इसलिए गर्म होगा क्योंकि हमारे अंदर पूरा संसार बसता है, हम पूरा संसार हैं। दिस बेड दाई सेंटर इज, दिस वॉल्स दाई स्फेयर। दोस्तों हम सबको बताते हैं कि पूरी दुनिया सन का चक्कर लगाते हैं, जितने भी प्लैनेट हैं सन का चक्कर लगाती हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं सन को कि तुम सिर्फ हमारे बेड का चक्कर लगाओ, हमारे बेड के चारों ओर चक्कर लगाओ। अगर तुम हमारे बेड का चक्कर लगाओगे तो फिर समझो कि सारी दुनिया का चक्कर तुमने लगा लिया, क्योंकि सारी दुनिया हमारे अंदर ही बसती है। तो ये है जॉर्डन का पोएम द सन राइजिंग। थैंक यू।